बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम फ्रेज़ क्यूरीज़ और पोजिशनल इंडेक्सेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। फ्रेज़ क्यूरीज़ जो हैं हमने लास्ट जो वीडियोज़ देखी हैं अभी तक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के हवाले से, उसमें एक सिंगल टर्म जो है उसके हवाले से हमने देखा कि किस तरह से जो है वो सर्च परफ़ॉर्म होती है। लेकिन अगर हमारे पास एक फ्रेज़ हो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल टर्म, 2 या 3 वर्ड्स मिल के जो है वो एक मीनिंग फुल जो है वो बना रहे हों एक कंस्टिट्यूएंट, तो वो जो पूरा फ्रेज़ है उसको हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर कहीं पे अगर हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं और किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एट स्टैनफोर्ड, तो वो मैच नहीं करना चाहिए। तो जो फेस क्यूरीज़ हैं वो यूज़र उसको आसानी से उसके लिए समझना इसको आसान होता है और ये एडवांस सर्च के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत ज़्यादा क्यूरी जो हैं इम्प्लिसिटली वो फ्रेज़ क्यूरीज़ ही होती हैं, ठीक है? यानी कि नॉर्मली ये नहीं होता कि यूज़र ने 2 अगर वर्ड्स लिखे हैं तो वो 2 अलग-अलग वर्ड्स हैं और उसको वो यूज़र सर्च करना चाह रहा है। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो 2 वर्ड्स मिल के जो है ना वो एक ही मीनिंग जो है ना वो कन्वे कर रहे हैं। तो फिर इस केस में जो है ये अब सफिशिएंट नहीं रहता कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्म और डॉक्यूमेंट जो है उसके अगेंस्ट हर टर्म के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको स्टोर करें। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि हम बाई वर्ड इंडेक्सेस जो हैं वो बना लें। इट मीन्स के इंडेक्स एवरी कंसेक्टिव पेयर ऑफ टर्म्स इन द टेक्स्ट एज अ फ्रेज। जैसे कि आपने लैंग्वेज मॉडल्स के हवाले से देखा था कि हम दो दो वर्ड्स के बाईग्राम्स जो हैं वो बना लेते हैं लैंग्वेज को मॉडल करने के लिए। बाई वर्ड का भी उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ही है कि हम हर दो जो कंसेक्टिव वर्ड्स हैं उनका पूरा जो पेयर है उसको इंडेक्स करें ताकि वो एक फ्रेज़ की शक्ल जो है वो बन जाए। जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक टेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, तो इसके जो बाई वर्ड बनेंगे वो 2 बनेंगे। एक फ्रेंड्स रोमन्स बनेगा और दूसरा जो है वो रोमन्स कंट्रीमैन बनेगा और इसमें जो कॉमास वगैरह हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये जो दोनों बाइवर्ड्स हैं, ये अब दोनों बाइवर्ड्स एक डिक्शनरी की टर्म होंगे। यानी पहले हमारे पास डिक्शनरी में एक-एक वर्ड आ रहा था, लेकिन अब बाइवर्ड इंडेक्सेस हैं हमारे पास। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर 2 वर्ड्स को हमने सर्च करना है, तो हम सिंपली वो 2 वर्ड्स जो हैं, वो इंडेक्स में से सर्च कर सकते हैं और अगर 2-2 वर्ड्स की का ही इंडेक्स बना हुआ है, तो वो इमीडिएटली उसको प्रोसेस करना बहुत आसान है, उसके लिए हमें कोई एडिशनल स्टेप जो है, वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसमें लॉन्ग फ्रेज़ क्यूरीज़ को भी किसी हद तक अकोमोडेट किया जा सकता है। लेट्स से अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पालो अल्टो कोई यूज़र जो है वो सर्च करना चाह रहा है, तो उसको किया ये जा सकता है कि हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक सर्च कर लें एंड यूनिवर्सिटी पालो सर्च कर लें एंड पालो अल्टो जो है वो सर्च कर लें। तो इस तरह से हम एक लॉन्गर फ्रेज़ जो है उसको भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये फ़ाल्स पॉज़िटिव्स जो हैं ये रिटर्न कर सकता है। अब ये फ़ाल्स पॉज़िटिव रिटर्न क्यों कर सकता है? इस हवाले से आप सोचिएगा। अच्छा, बाइवर्ड इंडेक्सेस के अंदर इश्यूज़ जो हैं वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ़ाल्स पॉज़िटिव्स जो हैं उसके अंदर आ सकते हैं। दूसरा इश्यू इसमें ये हो सकता है कि इंडेक्स जो है वो बहुत उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि हम अब तो सिंगल वर्ड्स को नहीं देख रहे, बाई वर्ड्स को देख रहे हैं। तो उनके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से बाई वर्ड इंडेक्सेस जो हैं वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी नहीं है। यानी कि एक ऑप्शन तो ये है लेकिन ये मोस्टली यूज़ नहीं होती। इन 2 वजूहात की बिना पे जो पहले मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये किसी और स्ट्रैटेजी के साथ, किसी और सॉल्यूशन के साथ इसको कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है। दूसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ पोजिशनल इंडेक्सेस। पोजिशनल इंडेक्सेस में हम क्या करते हैं कि पोस्टिंग लिस्ट जो है हमारी, उसमें हम हर टर्म के साथ उसकी पोजीशन जो है वो भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम एक टर्म की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं,
तो उसमें हम टर्म के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स में वो टर्म आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन तो स्टोर कर ही रहे हैं, जिसे हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके साथ-साथ हम डॉक्यूमेंट 1 के अंदर वो किस पोज़ीशन में आ रही है, वो सारी की सारी पोज़ीशंस भी स्टोर कर रहे हैं और इसी तरह से डॉक्यूमेंट 2 के अंदर वो किन पोज़ीशंस में आ रही है, वो सारी की सारी पोज़ीशंस भी हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसकी ये एग्ज़ाम्पल है, लेट्स से हम बी का जो एक वर्ड है, वो स्टोर करना चाह रहे हैं पोज़ीशनल इंडेक्स के अंदर। तो बी के बाद जो है अगर आप देखें ये 993427 तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स में ये टर्म आ रही है और डॉक्यूमेंट 1, 2, 4 और 5 के अंदर जो है इन पोज़ीशंस के अंदर ये टर्म जो है ये आ रही है, ठीक है? और फिर इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम मर्ज एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करते हैं जो कि रिकर्सिवली डॉक्यूमेंट लेवल पे उसको कंपेयर करता है कि 2 वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के लेट्स से बाद में एक दूसरे के साथ-साथ अगर हो रहे हैं और इसके अलावा इसमें प्रॉक्सिमिटी सर्च भी हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी सर्च का ये मतलब है कि इसमें हम क्योंकि पोज़ीशंस अब हम स्टोर कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि 2 वर्ड्स आपस में अगर करीब आ रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी हम रिट्रीव कर लें। तो ये फ़ायदा भी हमें पोज़ीशनल इंडेक्सेस का जो है ये हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, हमने एक फ्रेज़ है हमारे पास टू बी और नॉट टू बी, इसको हमने सर्च करना है। तो हम ये देखेंगे कि टू और बी जो है वो जिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आ रहे हैं, क्या वो उन उन उसी पोज़ीशन पे आ रहे हैं जिसके अंदर फ़ेज़ है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 2 के फ़ौरन बाद जो है वो बी आ रहा है। तो 2 जो है अगर यहाँ पे 16 पोज़ीशन में आ रहा है, तो फिर बी जो है वो फिर उसी डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट 4 में 17 पोज़ीशन में आना चाहिए। इसी तरह से 2 अगर जो है वो 429 में आ रहा है, तो 430 पोज़ीशन में भी उसको बी को 430 पोज़ीशन के अंदर आना चाहिए। तो इस तरह से हम इस तरीके से इस फ्रेज़ को सर्च कर सकते हैं पोज़ीशनल इंडेक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है? और जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉक्सिमिटी सर्च के लिए भी यही प्रोसेस जो है ये यूज़ होता है। प्रॉक्सिमिटी से क्यूरीज़ जो हैं वो उनको डिफ़ाइन करने का भी एक ख़ास मेथड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लैश के एक जो है वैल्यू यूज़ होती है जिसे जिसकी वैल्यू के की कुछ भी हो सकती है, जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि विदिन के वर्ड्स यानी कि विदिन 3 वर्ड्स जो है, यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं लिमिट, एक्सक्लेमेशन साइन है, उसके बाद स्टैट्यूट है, फेडरल है, टॉट है। यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश टू लेट्स से जैसे एंड पे है, इसका ये मतलब है कि फेडरल और टॉट जो है इसके दरमियान 2 वर्ड्स अगर कोई भी आ रहे हैं, तो उ उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया जाए। इसी तरह से स्टैट्यूट और फेडरल के दरमियान अगर कोई भी 3 वर्ड्स आ रहे हैं, तो स्टिल उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और यूज़र को रिटर्न किया जाएगा। ये प्रॉक्सिमिटी क्यूरीज़ जो हैं वो नियर बाय वर्ड्स वो जो है ये सर्च करती हैं कि कौन से वर्ड जो हैं वो कितनी प्रॉक्सिमिटी में है, कितने नियर बाय हैं। पोज़ीशनल इंडेक्स साइज़ जो है, अब डेफ़िनेटली अगर हमने हर टर्म जो है वो जिस डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा भी अगर हो रही है, सबकी पोज़ीशन भी साथ में स्टोर करनी है तो हमें सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए मेमोरी की सो दैट हम ये इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टोर कर सकें। और जो इंडेक्स साइज़ है वो डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट साइज़ पे डेफ़िनेटली और पोज़ीशनल इंडेक्स जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 2 टू 4 टाइम्स लार्जर होता है नॉन पोज़ीशनल इंडेक्स से और उसका जो वॉल्यूम होता है टेक्स्ट का वो 35 टू 50% जो है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल जो इंडेक्स है हमारा हमने पहले जो सिंपल इन्वर्टेड इंडेक्स देखा था उसके मुकाबले में। फिर इसमें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेक्निक्स भी यूज़ की हैं, यानी कि बाइवर्ड या फ्रेजेस को जो है वो डील करने के लिए बाइवर्ड्स वाला जो हमने मेथड देखा पहले उसको कंबाइन किया है पोजिशनल इंडेक्सेस के साथ। यानी कि अगर हमें कोई इस तरह की टर्म्स मिलती हैं जो कि कॉमनली अगर होते हैं जैसे माइकल जैक्सन है, कुछ इस किस्म के
किसी पर्सन का नाम है या किसी मूवी का नाम है, तो हमें डेफ़िनेटली पहले हमें फिर आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि मूवी या पर्सन का नाम है, ठीक है? तो उसकी बेस पे हमने कौन-सा मेथड है, कौन-सी टेक्नीक जो है सर्चिंग की वो यूज़ करनी है और फिर इंडेक्सेस भी हमें उसी तरह से जो हैं वो बनाने पड़ेंगे।